जी हाँ, 100 रुपया प्रति लीटर हो सकते हैं पेट्रोल के दाम। अभी तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ये हम तो नहीं चाहते कि ऐसा हो। लेकिन इस समय की तस्वीर ये कहती है कि पेट्रोल के दामों में पूरी तरह से आग लगी हुई है। ये हालांकि ठीक कर्नाटक चुनाव से पहले का एक थोड़ी शांति दिख रही है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि शायद हो सकता है जिस तर्ज पर अभी ग्लोबल मार्केट्स में दाम बढ़ रहे हैं, ये मुश्किल खड़ी कर सकता है। 100 रुपये का भी पेट्रोल पर लीटर हो सकता है। वो इस वजह से क्योंकि अभी चुनावों की वजह है। अभी तो कंपनियां भी दाम नहीं बढ़ा रही है, पिछले 15 दिनों में जस का तस है। लेकिन जो आंकड़े अभी यूएस डील से आते हुए दिखे, सऊदी अरब से जो एक आईपीओ आना है उसको लेकर अभी जो सुगबुगाहट है बाजार के अंदर, रशिया और जो खाड़ी देश हैं उनके बीच का आपस में जो मनमुटाव थोड़ा कम हुआ है, एक तरफा दाम बढ़ाने की बात हो रही है पेट्रोल डीजल के, कच्चे तेल के, तो उसका सबका असर कहीं ना कहीं ये 100 रुपये पर लीटर पे हो जाएगा। लेकिन भारत में क्योंकि चुनावी साल है, इसलिए 100 रुपये पर लीटर पे राजनीति भी होगी। पहले जरा एक रिपोर्ट देखिए, क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि 100 रुपये का लीटर का ये तेल हो सकता है। पहले जरा एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को शुरू करते हैं। पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर, ये सवाल सबको परेशान कर रहा है। इस आंकड़े ने सबकी नींद उड़ाई हुई है, लेकिन हालात बताते हैं कि आने वाले समय में पेट्रोल के दाम आसमान छू सकते हैं। देखिए, पेट्रोल डीजल तो सीधा सीधा महंगाई को इफेक्ट करते ही है। ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा डीजल पेट्रोल से, तो उसका जो है महंगाई में मार पड़ना ही है। और रही बात कर्नाटक चुनाव की, तो चुनाव तो कोई सा भी हो, हर दूसरे तीसरे महीने में चुनाव आ रहे हैं किसी न किसी स्टेट के, उसका सीधा सीधा उसका जो खर्चे हैं उसका सीधा सीधा लोड तो पड़ रहा है, तो महंगाई में पड़ना ही पड़ना है। डॉलर के मुकाबले पिछले एक साल में रुपए बहुत कमज़ोर हो रहा है और ये कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए। कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे हमारी इकोनॉमी को। बेशक पिछले कुछ समय से पेट्रोल के दामों में कोई इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन हालात जैसे बन रहे हैं, आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि होनी तय है। सवाल यह है कि क्या 12 मई को जैसे ही कर्नाटक चुनाव खत्म होंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि गुजरात चुनाव के बाद भी ऐसा ही हुआ था। 14 दिसंबर 2017 को वोटिंग के बाद तेल कंपनियों ने दाम बढ़ाने शुरू कर दिए थे और इस बार भी कुछ ऐसी ही उम्मीद है। पिछले कुछ समय से लगातार क्रूड में बढ़ोतरी जारी है। ब्रेंट और WTI क्रूड में करीब 2.5% का उछाल हुआ है और ब्रेंट क्रूड का भाव $77 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। वहीं WTI क्रूड का भाव $71 प्रति बैरल के करीब पहुंचा है। ब्रेंट WTI का भाव 3.5 साल में सबसे ऊपर है। ऐसे में इसका असर जल्द ही कीमतों पर भी दिखेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कल ही ईरान के साथ न्यूक्लियर डील खत्म करने का ऐलान किया था और ग्लोबल मार्केट में क्रूड सप्लाई 3.5 लाख से 5 लाख बैरल घट सकती है। ऐसे में क्रूड के दामों पर असर पड़ना तय है। डॉलर के मुकाबले रुपया 15 महीने के निचले स्तर पर है। रुपया कमजोर हुआ तो कच्चा तेल और महंगा हो जाएगा। भारत 90% तेल विदेश से आयात करता है, यानी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने तय हैं। कर्नाटक का इलेक्शन के हिसाब से अभी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे। जैसा इलेक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद में 2-3 रुपया और बढ़ने ही वाला ऐसा दिख रहा है। और जो डॉलर के सामने अभी रुपया कम हो रहा है, उसके हिसाब से महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। बेशक पेट्रोल के दामों की समीक्षा हर रोज होती है, लेकिन इन सब फैक्टर्स के बावजूद 24 अप्रैल से इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पेट्रोल महंगा हुआ, लेकिन भारत में इसका असर नहीं दिखा। इसके पीछे वजह मानी जा रही है 12 मई को कर्नाटक में होने वाले चुनाव, यानी आने वाले समय में महंगाई की मार के लिए तैयार रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो आंकड़े हैं वो यही कहते हैं कि ऐसा हो भी सकता है। इसलिए सिर्फ तो भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन अगर स्थिति बदल गई तो शायद कई जगहों पर मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए ये 100 रुपये पेट्रोल पे अब चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली मेरे साथ हैं, पूर्व चेयरमैन ONGC के मिस्टर RS शर्मा भी मेरे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। एक्चुअली थोड़ी ग्राउंड रिपोर्ट, कुछ टेक्निकल चीज़ें होंगी जो शर्मा जी से हमको बेहतर कोई नहीं समझा सकता है, इसलिए हमने कार्यक्रम में उनको अपने साथ जोड़ा ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ।
अलीमुद्दीन खान साहब हमारे साथ होंगे, जो कि कांग्रेस समर्थक हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आखिरकार कांग्रेस भी क्यों आरोप लगाती रही है। ये मुद्दा पॉलिटिकल डिबेट का भी हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव हैं। ठीक उससे पहले ये सुगबुगाहट है कि 10 दिन तक जो पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, ग्लोबल मार्केट में बढ़ रहे हैं, तो क्या सरकार चुनावों के बाद ये दाम बढ़ाने वाली है। जेटली साहब, पहले तो मैं आपके पास ही आ रहा हूं। देखिए, ये बात कांग्रेस और बात किसी और की नहीं है, लेकिन ये जनमानस की बात है कि जब तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर नीचे थे तो भारत सरकार के पास एक बेहतर मौका था उस प्राइसिंग को अफेक्ट करके दिखाने का। ये जनमानस की बात है, आप रीजनिंग गिनवा सकते हैं बैलेंस शीट के बेसिस पर। लेकिन अब जब वापस से तेल में उबाल है, तो ये क्या 100 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना, ये उस तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार यहां क्यों नहीं रोक लगा पाई है? ये दाम बढ़ क्यों रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट जो ऑयल कंपनीज हैं उनको निर्धारित करने पड़ते हैं जब भी दाम बढ़ते या घटते हैं। लेकिन दाम बढ़ने और घटना, उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी से जो रेवेन्यू आता है, उस रेवेन्यू से करोड़ों लोगों को, गरीब लोगों को, देखिए हम मेजर मेट्रो सिटीज़ में बैठते हैं, ये चर्चा करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो महंगाई बढ़ जाएगी, पेट्रोल के दाम घटेंगे तो महंगाई घट जाएगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस के शासन के अंदर 11% तक इन्फ्लेशन रेट रहा था, और अगर यही ग्राउंड रहता जो हमारी सरकार के अंदर घट करके आज देखिए 5% से ऊपर नहीं जा रहा। पेट्रोल के दामों पर इल्जाम लगा के हमेशा महंगाई की बात की जाती है। महंगाई हमने नहीं बढ़ने दी और महंगाई बढ़ने भी नहीं देंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ती है मिडिलमैन से, महंगाई बढ़ती है कमीशन खोरों से। कमीशन खोरी अगर बीच में से हट जाती है तो हमारे देश का जो रेवेन्यू आता है, उस रेवेन्यू से दूर दराज गांव में रहने वाले लोगों को गैस सिलेंडर मिलता है, बिजली मिलती है, और युवा जिनके पास। मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं। इन्फ्लेशन पे मैं भी नहीं जाऊंगा, इन्फ्लेशन में आऊंगा, वो मेरे पास दूसरा मुद्दा है। मेरे को सिर्फ ये बताइए, अगर ग्लोबल मार्केट में दाम इसी तर्ज पर बढ़ते रहे, आपकी सरकार सक्षम है क्या 100 रुपया पर लीटर पेट्रोल नहीं होने देगी? मेरे को सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए। अगर ऐसा ही चलता रहा, $80 का हो गया, $85 का हो गया, मार्केट में तो खबर है कि $100 भी हो जाएगा। मैं आपको सबसे पहले तो हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उनका एक बयान था लगभग 2-3 महीने पहले, मैं कोट कर देता हूं। उन्होंने कहा था कि हम दाम नहीं बढ़ाएंगे पेट्रोलियम पदार्थों के। मैं फिर साथ में इसके बात एक और रखना चाहता हूं, जिसमें ये बात कही जा रही है कि पहले जब भी दाम बढ़ते थे वो या घटते थे, उसका महंगाई जगह रहती थी, महंगाई बढ़ती चली जाती थी। 11% की फिगर बता रहा हूं मैं आपको, इन्फ्लेशन की जो रही है, बावजूद उसके कि जो हमारे पेट्रोल और डीजल के दाम आज हैं, हमारी फिगर कभी 5%, 5.5% से ऊपर नहीं गई। तो एक बात का सबूत तो है कि पेट्रोल और महंगाई का बहुत बड़ा लेन देन नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लीडर बीच में अगर कमीशन खोरी करें, बहुत सारे लीडर अगर मिडिल मैन का काम करें, तो नो डाउट कि फिर हमारी महंगाई बढ़ती चली जाती है। हाँ, 2 रुपए जो बैरल पर बढ़ा है, उसका फर्क जरूर पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिला है। लेकिन आपने पहले भी कहा, पहले भी ये दाम बढ़े हैं या घटे हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य रहा उन गरीब जनता को सुविधाएं पहुंचाना। 50 करोड़ जनता को 5-5 लाख रुपए का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो देना। हम केवल, मैंने आपसे कहा, मेजर मेट्रो सिटीज में जब बैठकर चर्चा करते हैं, देखिए जेटली साहब, तो मैं देखिए, मैं आपकी बात ठीक है, आप अपनी बात सही रख रहे हैं, एक पॉलिटिकल डिबेट के तौर पर बात ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल ना आंकड़ों पे आना चाहता था। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा। खैर, मेरे को अभी तक उसका जवाब नहीं मिला कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $80, $85, $90 का हो जाएगा, तो क्या भारत में 100 रुपये का पेट्रोल हो जाएगा या नहीं होगा, उसका अभी तक तो जवाब नहीं मिला। खैर, मैं आपके पास वापस आऊंगा। लेकिन शर्मा साहब, आप तो ONGC के उस समय चेयरपर्सन रहे, जिस समय क्रूड का दाम करीब $140 भी हुआ करता था। मेरे को अच्छी तरह से याद है, तब भी हम आपका इंटरव्यू लेते थे, पूछते थे कि ये $150 हो जाएगा। उस समय $167 हमको हाई आज भी याद है, एक ज़माने में लगा था। अभी तो सर हम $100 पे वापस पहुंचने की बात बोल रहे हैं, तो इतनी हाई तोबा इस देश में कि 100 रुपया पर लीटर का पेट्रोल हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकार इसको मैनेज नहीं कर पा रही है, या फिर ऐसा होना ही था? सरकार तो अच्छी तरह से मैनेज कर रही है, आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। सर, आप ही बताइए। देखिए, मैं समझता हूँ ये हाइपोथेटिकल सोच है कि $100 जो है पेट्रोल का दाम हो जाए, 100 रुपये पेट्रोल का दाम हो जाएगा। मैं नहीं समझ सकता कि ऐसी सिचुएशन हमारे देश में एटलीस्ट फोरसीबल फ्यूचर में तो नहीं आने वाली है, अगले कुछ साल में तो नहीं आने वाली है।
और देखिए मुझे ध्यान है मेरे जब अंतराल में जब मैं ओएनजीसी चेयरमैन था $147 तक क्रूड का दाम पहुंचा था। उस वक्त भी सरकार ने कि जो भी सरकार रही होगी, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाता हूं, सरकार ने जो भी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया था, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इनको बताया गया था कि आप जो है दाम नहीं बढ़ाएंगे, सस्ते में बेचेंगे, उनको जो नुकसान होता था, जो अंडर रिकवरीज होती थी, उसको जो है कंपेंसेट किया जाता था। जो अपस्ट्रीम कंपनी एक मिनट के लिए आपको रोक रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही मिनट के लिए आपको रोक रहा हूँ, आपका आंसर बहुत सही है, मैं सिर्फ एक मिनट के लिए रोक रहा हूँ। उस समय ना ये डीरेगुलेटेड नहीं था, अभी थोड़ा डीरेगुलेटेड हो गया। अच्छा, डीरेगुलेटेड के साथ क्या हो गया कि अब तो पर डे की कैलकुलेशन हो गई है। हाँ, तो मेरे को थोड़ा उसी हिसाब से समझाइए कि क्या आप भी सरकार इतनी सक्षम है कि जो आएगा, जो भी घाटा आएगा, सब्सिडी होगी, वो गवर्नमेंट ही झेलती रहेगी? मैं वहीं पर आता हूं। सही मायने में डीरेगुलेशन ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइजेस की गजट नोटिफिकेशन के साथ से अप्रैल 2002 में हो गई थी। प्रॉपर गजट नोटिफिकेशन था कि दीज प्राइजेस रिमेन डीरेगुलेटेड। पर जैसा कि उसके बाद, और उस वक्त तेल के दाम थे इन अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $18 प्रति बैरल। तो उसके बाद देखिए लगातार जब दाम बढ़ते गए तो सरकार जो है कंज्यूमर को अनप्रोटेक्टेड रहना नहीं दे सकती है, और जब लगातार दाम बढ़ते गए तो उस वक्त ये हुआ कि भाई अपस्ट्रीम कंपनीज को फायदा हो रहा है, उनसे कुछ पैसा लेके डाउनस्ट्रीम कंपनी को कंपेंसेट किया जाए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए और सरकार कंपेंसेट करे। तो आई एम ऑफ द वेरी फर्म व्यू, सरकार ने अभी जो डीरेगुलेशन किया है, अभी जिस हिसाब से दाम बढ़ रहे हैं, और शायद मैंने कल ही भी एक दो चैनल में बोला था कि ये जो दाम अगर जो डोनाल्ड ट्रंप उसमें जो डील में अगर यही सख्ती का रुख अपनाते हैं तो $80 तो एकदम क्रॉस हो जाएंगे। आज $77 क्रॉस हो गए हैं। तो ये दाम बढ़ेंगे और मैं समझता हूं सरकार की जिम्मेवारी है जो डीरेगुलेशन जो उन्होंने निर्णय लिया है उसको रोल बैक करें और कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दे। जो अंडर रिकवरीज हो कंपनीज को उनको कंपेंसेट करें, चाहे बजट से करें, कैसे करें, मैं उस मैकेनिज्म के बीच में नहीं जाऊंगा। पर यह जरूर है कि किसी भी कीमत में ₹100 प्रति लीटर जो पेट्रोल के दाम होना, ये आई कैन टेल यू बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एकदम नामुमकिन है, इतना नहीं होगा। और अभी इमीडिएट रिलीफ चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। और आप देखिए, मैं आज बोल रहा हूँ 12 तारीख को इलेक्शन होंगे, उसके एक हफ्ते के बीच में ही आप देखेंगे कि कंज्यूमर को रिलीफ मिलेगा। सरकार क्या निर्णय लेती है, कैसे अंडर रिकवरीज कंपनीज का ये जो आईओसी, एचपीसी, बीपीसी इनका पूरा करेगी, वो मैकेनिज्म के बीच में कई मुद्दे हैं। मैं इस वक्त उनके बीच में नहीं जाऊंगा। पर यह जरूर है कि ये जो ₹100 प्रति लीटर दाम की बात है, मैं नहीं समझता कि ये फोर्सिएबल फ्यूचर में तो आ पाएगा। ठीक है, बिल्कुल शर्मा जी, हम खुद चाहते हैं कि ₹100 दाम ना हो, लेकिन क्यों हम ये ₹100 की बात बोल रहे हैं लीटर पेट्रोल की? वो इसलिए क्योंकि जब हमने देश के अलग अलग लोगों से बातचीत की ना, इस क्रूड के बढ़ते हुए बदलाव को देखते हुए, लगातार तेजी को देखते हुए, तो लोगों का रुख ऐसा ही था। लोगों को लगा कि ₹100 पर लीटर का पेट्रोल भी हो सकता है। जरा सुनिए, हमने दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद, देश के हर कॉर्नर में लोगों से बातचीत की, समझा। इसलिए हमको समझ में आया कि शायद अगर ऐसा हो जाए तो उससे पहले हम जरा समझ लें, आपसे भी समझ लें, आप मिस्टर जेटली से भी, और साथ ही मैं अभी अलीमुद्दीन खान साहब के पास भी आ रहा हूं जो कि कांग्रेस समर्थक है, उनसे भी जरा बात करूंगा। लेकिन पहले जरा जो लोगों ने बात रखी ना अपनी, जरा पहले उनको सुनिए आप। 100 के आंकड़े को जल्दी ही पार कर जाएगा। ₹74.49 है। कुछ महीनों पहले तो ₹60 कुछ देते थे पेट्रोल, एकदम से बढ़ गया है, ₹14 कुछ बढ़ गया है। तो जल्दी पार कर जाएगा, मुझे लगता है 2-4 महीने में शायद ये हो जाएगा। ये तो नेचुरली चीज़ है जी, जो भी सरकार आती है यही करती है। इलेक्शन रोक लेगी, इलेक्शन में फिर चालू अपना प्रोग्राम चालू कर देती है। ये तो कोई भी आएगा वही यही करता है। तो हम तो समझ में नहीं आ रही अब किसके साथ जाए, ये समझ में नहीं आ रही। कुछ दिनों से नहीं घटे, मतलब बढ़े नहीं है, लेकिन आगे में उनका कुछ पता नहीं है, इलेक्शन के बाद दोबारा बढ़ा दें, कुछ नहीं पता जी। ऐसा लग रहा है कि छू लेगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आम लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही है उसकी वजह से, और बहुत परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट कोई भी आए, पेट्रोल डीजल का भाव तो कभी बढ़ा उतरेगा नहीं। जो चीज़ एक बार ऊपर गया उसको नीचे वापस आना है नहीं, ये तो फिक्स है। वी डो नॉट हैव एनी टू से फॉर दिस, बिकॉज व्हाट दे डू वी हैव टू बेयर, nothing else. That would only I would like to say.
डेफिनेटली लग तो यही रहा है, क्योंकि जब भी बढ़ता है तब रुपयों में पैसा बढ़ता है और जब घटता है तब पैसों में घटता है। तो ये तो लग ही रहा है कि शॉर्ट टाइम में 100 को टच करेगा। अगर ऊपर नहीं गया तो भी 100 को तो टच करेगा ही करेगा, ये लगता है मुझे। जी हाँ, मेरे को लगता है, क्योंकि आज तक को कभी भाव कम हुआ ही नहीं है पेट्रोल का। आप कुछ भी देख लीजिए। और जैसे ये कर्नाटक का जो भी इलेक्शन है, जैसे ख़त्म हो जाएगा तुरंत 100 के पार हो जाएगा। कि पेट्रोल डीजल है वो जीएसटी के उसको लाना चाहिए, जीएसटी के अंदर, तो लगता है कि भाव घटेगा। देखिए, टेलीविज़न स्टूडियोज़ में इतनी चर्चा होती है पेट्रोल डीजल की, अब तो आम आदमी को भी फॉर्मूला समझ में आ गया है। उनको भी पता लग गया कि हाँ, चुनावों से पहले दाम नहीं बढ़ेगा, चुनावों के बाद दाम बढ़ सकता है। इंटरनेशनल मार्केट का सिनेरियो अब हर कोई आसानी से कच्चे तेल को समझ सकता है, जो पहले शायद बड़ी मुश्किल हुआ करती थी। अलीमुद्दीन खान साहब, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा लेट से आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन आपको तो ठीक कर्नाटक चुनाव से पहले एक मुद्दा तो मिल गया, दाम बढ़ेंगे। वैसे बढ़ने नहीं चाहिए, हम और आप दोनों इससे प्रभावित होंगे, लेकिन मेरे को ये बताइए, आप सुझाव क्यों नहीं देते बीजेपी वालों को? आपने तो 140 का भी डॉलर वाला क्रूड भी मैनेज किया हुआ है, तो आप थोड़ा सुझाव दीजिए बजाय शिकायत करने के। देखिए, आपको अच्छी तरह से मालूम है काला साहब कि जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो नेशनल चलिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। थोड़ी आवाज़ मेरे को आपकी ना कट के आ रही है, जैसी है वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपका जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट है। खैर, मैं जवाब से ज़रा सुझाव के लिए वेट करूंगा कि आप कांग्रेस क्या सुझाव देती है। जेटली साहब, वापस आ रहा हूँ आपके पास में। मेरे को ज़रा ये समझाइए, क्या चुनावों के बाद दाम बढ़ जाएंगे? आप ये बात रख सकते हैं अब इस पटल पर? देखिए, पहली बात मैं बार बार आपको पहले भी मैंने थोड़ी देर पहले कोट किया था कि हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्पष्ट किया था कि हम किसी भी तरीके से उपभोक्ताओं के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे। उसका सीधा सीधा मतलब है कि हम नहीं चाहेंगे किसी भी उपभोक्ता के ऊपर जो इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ रहे हैं उसका बोझ पड़े। लेकिन साथ साथ मैंने एक बात साथ साथ जोड़कर चलता ही चला जा रहा हूँ, क्योंकि हम जब भी पेट्रोल और डीजल के इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े हुए दामों की बात करते हैं तो इस देश में महंगाई की बात करते हैं। मेरे को याद आता है यूपीए सरकार में जब 50 पैसे पेट्रोल या डीजल का रेट बढ़ता था तो वहां पर दूसरी जगह 2 रुपए महंगाई बढ़ जाती थी। रेट तो बढ़ा 50 पैसे, लेकिन महंगाई बढ़ गई 2 रुपए। हमने कहा कि रेट डीजल और पेट्रोल का क्या रहा, उसके साथ आप हमारा इन्फ्लेशन रेट देख सकते हैं कि जब, जैसा अभी शर्मा जी ने कहा कि वो कंट्रोल किया जाता था, वो कंट्रोल किसके लिए किया जाता था? जनसाधारण के लिए कंट्रोल नहीं किया जाता था, क्योंकि जनसाधारण के लिए महंगाई बढ़ा दी जाती थी। 11% डबल फिगर पे हमारी महंगाई रहती थी, और वो इन सारी परिस्थितियों के बावजूद कि गरीब आदमी को सिलेंडर मिल रहा है, बिजली मिल रही है, हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही है 5-5 लाख रुपए की, बावजूद उसके हमारा इन्फ्लेशन रेट 5% से नीचे रहता है। तो एक ईमानदारी देखिए कि ये जो इन्फ्लेशन है पेट्रोल और डीजल के दामों का जब भी महंगाई से जोड़कर देखा जाता है तो वह कहीं ना कहीं उसमें छुपा हुआ एक दूसरा एजेंडा होता है, हिडन एजेंडा। वो जो हिडन एजेंडा हुआ करता था वो हमने निकाल कर बाहर कर दिया है। वो अब हमारी प्रथा में, हमारे प्रोसेस में, हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जब वो एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका प्रभाव जो नहीं पड़ेगा, मैंने आपको बोला उपभोक्ता के ऊपर किसी भी तरीके का लोड नहीं पड़ेगा, बावजूद उसके जो पहले भी दाम रहे हैं उसका प्रभाव आपको इन्फ्लेशन में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अच्छी बात है, प्रभाव ना पड़े इसके लिए सरकार चुस्त दुरुस्त दिख तो रही है। आपकी भाषा से, आपके कॉन्फिडेंस से हमको लग रहा है कि शायद सरकार किसी न किसी तरह से मैनेज कर ही लेगी। एक बार तो बोल दिया कि इस क्वार्टर का सब्सिडी जो भी होगी वो झेल लेगी, लेकिन आने वाले दिनों में अगर और दाम बढ़े तो फिर थोड़ा सा समझना होगा। एक बार चुनाव निपट जाए फिर से एक बार वापस चर्चा होगी। लेकिन खान साहब, अब आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। आप सुझाव भी दे सकते हैं इसमें। देखिए, सुझाव तो ये है कि बीजेपी की बस की देश चलाना नहीं, उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। नहीं, ये तो बहुत गंभीर सुझाव है। ये तो आप सीधा सरकार पे ही आ गए। हम सिर्फ बात सिर्फ तेल की कर रहे हैं, आप तो सीधा सरकार ही गिराने पे आ गए। हम ताज लेके बैठे हैं। खान साहब देखिए, सरकार पे मत जाइए, वो ताज मिट्टी। अब आपने बुलाया तो बात कर रहे हैं। खान साहब, सरकार पे मत जाइए, अपने सिर पे खुद ही रख लिया। सरकार पे मत जाइए, सरकार के लिए प्रथा है पूरी, वोट है, 2019 के चुनाव है। कर्नाटका में जाके प्रधानमंत्री जेटली साहब बड़े पेशेंटली आपको सुना, अब हमारी भी सुन लीजिए। खान साहब बोलिए।
बोलिए आप बोलिए। देखिए जब यूपीए की सरकार थी तो 110 120 पर डॉलर तेल खरीदा गया था और उस वक्त कांग्रेस 45 और में डीजल और 55 में पेट्रोल बेच रहा था। तो डिस्टर्ब कर रहे हैं, यही गलत बात है। जेटली साहब एक मिनट के लिए रुकिए, यही गुंडागर्दी है इनकी देश में। जेटली साहब एक मिनट के लिए रुकिए जरा। खान साहब आप बोलिए, आपकी बात बहुत जरूरी है सुनना, बहुत जरूरी है सुनना, प्लीज बोलिए आप। देखिए जब 110 120 पर डॉलर तेल पर बैरल तेल मिल रहा था तब कांग्रेस 45 रुपए और 55 रुपए में डीजल और पेट्रोल बेच रही थी। इनके जमाने में 70 रुपए तक पे 65 रुपए तक पर बैरल पे इन्होंने खरीदा है और ये बेच रहे हैं पब्लिक को 80 पे 75 पे। ये कौन सा इंसाफ है भाई? जीएसटी से बाहर रखा आपने तेल को, ये कौन सा इंसाफ है जनता के साथ? हर हाल में तेल 100 को क्रॉस करेगा इनके जमाने में, रोक ही नहीं सकता है कोई, क्योंकि आर.एस. शर्मा जी कुछ फैक्ट्स को छुपा रहे हैं जो अच्छी तरह से जानते हैं और जो फैक्ट मैंने बोले हैं ये सही है। एक बात बताइए, जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो तो डीजल से होगा। जब डीजल से होगा तो कॉस्ट अपने आप, जब डीजल की महंगाई बढ़ेगी तो किराया बढ़ेगा, किराया बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी हर चीज की, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो दालें हो, चाहे वो दूसरी कंज्यूमर चीजें हो या कोई भी मटेरियल हो, हर एक का दाम बढ़ाया जाएगा। फिर अच्छा दूसरी चीज ये है कि सिलेंडर कांग्रेस के जमाने में 475 रुपए का था, आज सिलेंडर 765 रुपए का है। तो ये महंगाई क्यों है? क्योंकि बीजेपी इसको संभाल नहीं पा रही है, इनको गणित समझ आता नहीं है, इनको सिर्फ ललित मोदी और नीरव मोदी का गणित समझ आता है। अरे भाई मेरे महंगाई की तो मैं नहीं, ये बात महंगाई की तो बात रखी। देखिए इस चुनाव में 11% नहीं, जेटली साहब एक बात बताऊं मैं, देखिए मैं आपकी एक बात करता हूं। देखिए कांग्रेस ने भी कहा कि देश में महंगाई नहीं होनी चाहिए, आप भी कह रहे हैं देश में महंगाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बात सच है कि देश में महंगाई अभी है, ये बात सच है। देखिए ये कोशिश कर रहे हैं, दोनों पार्टी ने कोशिश की। अच्छा शर्मा जी, अपने जरा बीच का रास्ता निकाले, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में चले गए तो शायद कई सदियां भी निकल सकती है। जरा बीच का रास्ता मेरे को बताइए, सरकार इस समय प्रमा फेसी करे क्या उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सरकार वापस अपने हाथ में ले ले कदम, पेट्रोल डीजल को रेगुलेट करने का, जैसे अभी आप सुझाव दे रहे थे, कैसे किया जाए? क्योंकि सर ये तो बढ़ने का लग रहा है, आप खुद ही कह रहे हैं $80 भी हो सकता है। बिल्कुल डिम्पी, आप मेरी बात ये मान के चलिए, ये जो डीरेगुलेशन का सरकार ने जो निर्णय लिया था उस वक्त लिया था जबकि जो क्रूड ऑयल के दाम जो है काफ़ी नीचे आ गए थे, वो जो तकरीबन $50-60 से नीचे ही थे, $30 तक भी गए थे। तो सरकार ने बोल रहा था कि भाई ये दाम ये ठीक है तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो सरकार ने सोचा भी नहीं था कि ये जो क्रूड ऑयल के दाम इतने बढ़ जाएंगे। सरकार का जो बजट जो बनाया गया था इस साल का, जो पिछले साल का जो बजट साल चला गया, उसमें जो उसके जो दाम थे तकरीबन $55 का उन्होंने एज्यूम किया था। अभी इस साल का सरकार ने एज्यूम किया $65 और अभी $77 चल रहा है। अभी से साल के शुरू में ये हाल है। तो ये संभव हो ही नहीं पाएगा सरकार के लिए कि ये जो डीरेगुलेशन का जो निर्णय है उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट करते रहे। और ये जो जो मार्केटिंग कंपनियां ये ब्लीड कर रही हैं, अभी इनके ऊपर लॉसेस चालू हो गए हैं। 24 अप्रैल के बाद उनको दाम नहीं बढ़ाने दिया गया है। तो ये कंपनियां, ये कमर्शियल कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टरों ने पैसा लगाया हुआ है। सरकार की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। तो इन कंपनियों को जो है जबरदस्ती लॉस में उठाने देना जो गलत बात है। ये सरकार should allow these companies to do regulate the prices as per the international market, but if these companies are asked to reduce the prices, the government has to find ways and means to compensate them. चाहे उसका जो बजट से जैसे बजटरी सपोर्ट आती थी, मुझे ध्यान है एक साल जो है 1,50,000 के करीब अंडर रिकवरीज थी। 55,000 करोड़ रुपया जो है अंडर रिकवरीज ओएनजीसी ने पूरी की थी। बाकी सरकार ने जो है वो जो उसकी अंडर रिकवरीज बजट से पूरी की थी। बट कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दिया गया था। अभी भी मैं समझता हूं कि कंज्यूमर को तो प्रोटेक्शन देना जरूरी है और उसको कैसे मैनेज करते हैं दैट इज अ बैकवर्ड कैलकुलेशन करके, चाहे ये जो अपस्ट्रीम कंपनी जिनको फायदा होता है चाहे उनसे डिस्काउंट लेके करे, चाहे सरकार बजटरी सपोर्ट करके करे। और ये जरूर है कि ये जो अभी जो हो रहा है कि 24 अप्रैल से ये कंपनियां लॉस में जा रही हैं, ये
सस्टेनेबल नहीं है। ये सस्टेनेबल नहीं है, ये बात आपकी वाजिब है। उम्मीद करते हैं सरकार को जो है इसको करेक्ट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल शर्मा जी, उम्मीद तो करते हैं कि दाम ना बढ़े। हम 100 रुपया पर लीटर पेट्रोल का चला तो रहे, लेकिन क्वेश्चन मार्क के साथ। हम चाहते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ जल्दी से कदम उठाए ताकि ये स्थिति आ ही नहीं पाए। कंज्यूमर के हक में कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहेगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। शुक्रिया जेटली साहब आपका आज समय देने के लिए। शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने अच्छी तरीके से कैलकुलेटिव होकर हमको बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अलीमुद्दीन खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं अब कर्नाटक चुनाव से क्या होता है, कर्नाटक चुनाव के बाद क्या होता है। सिर्फ बात पेट्रोल की नहीं है, बल्कि पेट्रोल जनित इन्फ्लेशन की भी है। इसलिए पेट्रोल के दामों में जल्द से जल्द राहत मिले, कंज्यूमर्स को सपोर्ट मिल जाए, ये हमारी भी उम्मीद है। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। नमस्कार।